धारपुर, एक गांव जहां न धन की कमी थी न सुख की, लेकिन गांव के एक कोने में मिट्टी का एक टूटा फूटा घर था जहां राइस्टार अपने बेटे सूखा लकड़ा के साथ रहता था। लेकिन वो बच्चा आम नहीं था। उसका पूरा शरीर लकड़ी जैसा सख्त और ठंडा था, आंखें गहरी जैसे किसी और ही दुनिया की, शरीर में कुछ ऐसा जो इंसानों में नहीं होता। राइस्टार उसे दुनिया से छिपा कर रखता था क्योंकि वो जानता था ये बच्चा उस पुराने श्राप से जुड़ा है जो कभी गाँव पर पड़ा था। कहानी सालों पुरानी थी। एक साधु गाँव में भीख मांगने आया था। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे मारा तक। मरते वक्त उसने बस इतना कहा, जिस दिन लकड़ी जैसा बच्चा जन्मेगा इस गांव का अंत वही करेगा। तब से गांव वाले किसी भी लकड़ी जैसी चीज से डरते थे। पेड़, गुड़िया, खिलौना सब जला देते थे। पर जो असली खतरा था वो तो उनके ही बीच पल रहा था। एक दिन सूखा लकड़ा ने मासूमियत से कहा, पापा मुझे भी बच्चों के साथ खेलना है। राइस्टार चिल्लाया, नहीं, अगर तू बाहर गया तू मारा जाएगा। पर बच्चे कब मानते हैं। उसी शाम जब राइस्टार खेत में था, सूखा लकड़ा घर से बाहर निकल गया और गाँव वालों ने उसे देख लिया। भीड़ जुट गई, गुस्से, डर और नफरत से भरी भीड़। किसी ने कुछ नहीं सोचा, उसे जिंदा जला दिया। पर जलते हुए वो बच्चा चीखा नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकली। उसने बस इतना कहा, अब यह गांव बचेगा नहीं। राइस्टार भागता हुआ आया, बेटे की लाश को गले लगाया। आसमान में बिजली गड़गड़ाई, हवा में मातम भर गया। रात को अजू भाई घर से बाहर निकले। जहाँ सूखा लकड़ा की राख पड़ी थी वहाँ अब एक सूखा पेड़ खड़ा था। नीचे लकड़ियों का बंडल रखा था। जैसे ही अजू ने आग लगाई, चुन चुन चुन, उसने चीख मारी और वही मर गया। सुबह गांव वालों ने देखा अजू की लाश गायब थी, पर वहीं एक और नया सूखा पेड़ उगाया था। अब हर सुबह गांव में एक और सूखा पेड़ आता और हर पेड़ किसी की मौत की निशानी बन जाता। धारपुर अब धरती का श्मशान बन गया था। सूखा लकड़ा लौट आया था। फिर एक दिन एक शहर का परिवार वहाँ से गुजर रहा था। गाड़ी बीच में बंद हो गई। अचानक एक बच्चा सामने आया और बोला, ठुन 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 साहुर, और वहीं वो खुद एक सूखा पेड़ बन गया। पूरा परिवार उसी वक्त मर गया। अब सिर्फ राइस्टार बचा था। वो सूखा लकड़ा के पास गया, रोते हुए बोला, बेटा ये तू क्या कर रहा है। सूखा लकड़ा गुस्से में बोला, इन्हीं ने मुझे जलाया था, अब सब जलेंगे। और उसने राइस्टार पर वार कर दिया। जब राइस्टार को होश आया, उसने देखा पूरा गाँव फिर से जिंदा था। न कोई पेड़, न कोई लाश। अजू और ज्ञान हंसते हुए बोले, क्या हुआ भाई। राइस्टार हैरान रह गया, जो मर चुके थे वो जिंदा कैसे। फिर रात में बादल गरजने लगे। राइस्टार घर से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सैकड़ों सूखे पेड़ हवा में तैरते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। अब सवाल ये है, क्या राइस्टार धारपुर को बचा पाएगा या पूरे गांव की किस्मत बन जाएगी एक और सूखा पेड़। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। सूखा लकड़ा फिर लौटेगा।